बिहार की सियासत में तूफान आ गया है। एक तरफ सचिन पायलट के बयान से तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, तो वहीं कन्हैया कुमार की अगुवाई में निकली पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ने पटना की सड़कों को गरमा दिया है। क्या कांग्रेस और आरजेडी वाला महागठबंधन बिखरने की कगार पर है? क्या कांग्रेस अपनी अलग राह चुनने वाली है? चलिए आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में नया मोड़ क्या आ गया है। दरअसल पटना में सियासी गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे आरजेडी और तेजस्वी यादव की नींदें उड़ गई हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होगा, यानी अभी से सीएम फेस तय करने की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताते नजर आए थे। उन्होंने खुद को सीएम फेस बताते हुए लोगों से कहा था कि सरकार बनते ही मैं आपको रोजगार दूंगा, आपको बसाऊंगा। लेकिन अब कांग्रेस ने उनके दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। और सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जीत के बाद ही तय होगा कौन किस कुर्सी पर बैठेगा। अब यहीं से कहानी में आता है अगला बड़ा मोड़, पटना की सड़कों पर कांग्रेस का संघर्ष। जब सचिन पायलट पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की बात कर रहे थे, उसी समय पटना में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकली पदयात्रा के अंतिम दिन बवाल मच गया। कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने रास्ता रोक लिया। हालात बिगड़े, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चले और कन्हैया कुमार, उदय भानु चिब, शिव प्रकाश, गरीब दास समेत कई नेता हिरासत में ले लिए गए। इसी बीच कांग्रेस का बयान आया। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ आंदोलन नहीं, जनता की आवाज है, लेकिन सरकार इसे दबा रही है। इस आंदोलन का मकसद वही है जो सचिन पायलट ने अपने बयान में भी कहा, बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, ना कि सिर्फ वादे। अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस खुद मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले तय करने से इनकार कर रही है और जब कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, तो क्या ये संकेत नहीं कि कांग्रेस अब आरजेडी के साथ कदम ताल नहीं चला पा रही है? अब इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी में तकरार की अटकलें चल पड़ी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपनी अलग राह चुन ले और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसे आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनावी मैदान में उतर गई थी, वैसा ही बिहार में हो जाए। ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी की तरह आरजेडी को भी नुकसान हो सकता है। वोटों का बंटवारा एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। वहीं इस बीच आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने बयान देकर स्थिति संभालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 2020 में भी तेजस्वी ही चेहरा थे, 2025 में भी वही सीएम चेहरा रहेंगे। वो बोले कि कांग्रेस कुछ भी बोले, फैसले का हक तो ड्राइविंग सीट पर बैठे तेजस्वी यादव का ही है। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरियां दिखने लगी हैं। सचिन पायलट के बयान और पटना की सड़कों पर हुए बवाल ने ये तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस कड़ा मुकाबला देने की कोशिश में है और 2025 का चुनाव पहले जितना आसान नहीं होने वाला है।